हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ सुपर टेस्टी और वो भी हेल्दी बिना चीनी बिना गुड़ के बने ये हाई प्रोटीन इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू बनाएंगे जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। ठंडी में तो सबने ही ये इसे खाना ही चाहिए। सुबह सुबह अगर दूध के साथ एक लड्डू आप खा लो तो दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे आप। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। ये ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने के लिए हम एक पैन गरम रखेंगे। उसमें डालेंगे हम 1 से 2 चम्मच देसी घी। तो घी को हमने मेल्ट होने देना है। जैसे ही वो गर्म हो जाए फिर इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट चॉप करके डालेंगे। ठीक है, तो ये पहले ही आप बादाम काजू को ऐसे चॉप कर ले लो। तो मैंने 1 कप बादाम चॉप करके ले ली है। ऐसे मोटे मोटे पीसेस में इसे कट कर लेना है। ठीक है, तो 1 कप बादाम चॉप करे वाले, 1 कप काजू वो भी हमें ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, आधा कप पिस्ता। ये तीनों चीज़ें हमने एक साथ इसको बस 5-7 मिनट के लिए इसमें घी में रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा घी में भून लेना है इसे जब तक कि इसका थोड़ा सा ऐसा गोल्डन कलर आ जाए। लो फ्लेम पर ही आप इसे भूनना। अब ये देखो जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए अब हम इसको एक साइड में निकाल लेंगे। अगेन फिर से हम पैन गरम रखेंगे, उसमें हम डालेंगे और 1 चम्मच घी। घी जैसे ही गर्म हो जाए उसमें हम डालेंगे 1 कप मखाना। मखाना को भी घी में अच्छे से रोस्ट कर लेना है, ऐसे क्रिस्पी होने तक इसे रोस्ट करना है हमें। बस ये चीज़ें जो है लो फ्लेम पर ही हमें इसको रोस्ट करते जाना है। इससे क्या होता है, जैसे अगर अपन हर ड्राई फ्रूट्स हो गए मखाने रोस्ट करके ले लिए ना तो लड्डू की जो है वो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है इससे। तो हमने ड्राई फ्रूट और मखाना जो पहले ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके ले लिए, अब मखाना को भी रोस्ट करके ठंडा होने के बाद इसकी पाउडर बना लेनी है। तो इस तरीके से हमने ये पाउडर बना ली है मखाना की भी। अब इसके भी हम एक साइड में इसे निकाल लेंगे। अगेन हम पैन गरम रखेंगे, उसमें हम फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे। जैसे ही घी गरम हो जाए फिर उसके बाद में हम सारे सीड इसके अंदर सेक लेंगे। आपके पास जो भी सीड्स अवेलेबल हो आप वो सब ले सकते हो। इसकी क्वांटिटी जो है आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने आधा कप सीड लिए है। जैसे मेरे पास पम्पकिन सीड, मेलोन सीड और सनफ्लावर सीड्स थे तो मैंने ये लिए हैं। थोड़े से अखरोट भी इसमें मिक्स कर लिए हैं। 1/4 कप लेना है इसमें खसखस। आप इसके अंदर अब ये जो चीज़ें मैंने इतनी थी वो यूज़ करी। आप इसके अलावा भी आपके पास जो भी सीड्स अवेलेबल है जैसे कि फ्लैक्स सीड हो गए, सिया सीड हो गए, तिल हो गए, आप जो आपके पास है वो सब इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। जितना आप डालोगे उतने हेल्दी बनेंगे, है ना। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये सब चीज़ें अपने दिमाग के लिए, आँखों के लिए, हेयर, स्किन सबके लिए ही बहुत ज़रूरी है। इसके बेनिफिट क्या क्या है और इसके अंदर क्या क्या विटामिन्स है ये मुझे अलग से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो अपने सबको ही पता है। पर होता क्या है ना कि डेली में इतनी सब चीज़ें हम बच्चों को हम दे नहीं पाते या बच्चे खाते ही नहीं है। मतलब ड्राई फ्रूट, इतने सब ड्राई फ्रूट जो है वो नहीं खाना होता, सीड्स नहीं खाने होते। तो आप ये अगर ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाकर आप उनको दोगे तो ये बेहिचक बहुत ही चाव से खाएंगे बच्चे। तो इस तरीके से मैंने ये सारे सीड्स इसमें रोस्ट कर ली है। साथ में ही थोड़े से काले मनु का जो है किशमिश जो बोलते हैं ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। और ठंडा होने के बाद इसको मिक्सर में ऐसे के जार में ऐसा मोटा मोटा पीस लेना है। इसे बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनानी है हमें इसकी, बस थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा इसको पीस लेना है। अब इस तरीके से मैंने 2-3 पॉट जो है वो जितना भरता वो सब चीज़ें इसमें अच्छे से रोस्ट करके क्रश कर लिया है ये सब चीज़। अब हम डालेंगे इसमें खारीक और खोबरे की पाउडर। यहाँ पर एक आप ध्यान रखना, जैसे मैंने 1 कप खारीक के बीज निकाल लिए और उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और ड्राई कोकोनट मीन्स खोबरा जो है उसको भी मैंने थोड़े थोड़े से ऐसे पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया। अब होता क्या है, खोबरा तो मिक्सर में से अच्छे से निकल जाता पर खारीक जो है वो नहीं निकलती। मिक्सर के ऊपर लोड आता है, वो चिपक जाती है। वो टाइम पर आप क्या करना, खारीक और खोबरा ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी आधी आधी क्वांटिटी में लेना और एक साथ क्रश करना इसे। तो दोनों भी चीज़ें एक साथ बहुत अच्छे से मिक्सर में से क्रश हो जाएगी ये। तो अब इसे भी हमने थोड़ा गर्म कर लेना है, मीन्स अच्छा सेक लो आप इसको। इससे क्या होता है कि जो खोबरे के जो मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक अगर लड्डू रहे तो ऐसा खोट स्मेल आती है ये, तो ये नहीं होता इससे। मतलब लड्डू की जो है वो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब हम क्या करेंगे, 1 कप हमने लिए है इसमें पेंड खजूर। पेंड खजूर के भी सीड हमें निकाल लेना है और सीड निकाल कर इसको बारीक क्रश कर लेना है मिक्सर में, फाइन पेस्ट बना लेनी है इसकी। और थोड़ा सा घी गरम करके इसको इसमें सेक लेना है।
बस थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए सेकने की ज़रूरत है। और जैसे ये अच्छे से मेल्ट हो जाए घी में, फिर इसको हम निकाल लेंगे। अब पेंट खजूर की क्वांटिटी जो है ना, वो आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपको मीठा जितना पसंद है उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है ना, मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखी है। एक्चुअली मैं मेरी बेटी के लिए बना रही थी, तो उसको मीठा कम पसंद है, इसलिए मैंने इसमें पेंट खजूर कम डाले हैं। ठीक है। एक्चुअली ये लड्डू मैंने कुछ महीने पहले ही बनाए थे अपनी बेटी के लिए। 12th के एजुकेशन के बाद वो आउट ऑफ स्टेट जाने वाली थी रहने के लिए, आगे के एजुकेशन के लिए। तो वहाँ पर अब स्टेट बदलते से ही क्या होता, खाने पीने के तौर तरीके में काफ़ी चेंजेस हो जाते। तो मैं सोची वहाँ जाने के बाद में उसको वहाँ का खाना पसंद आया नहीं आया, तो एटलीस्ट अगर वो सुबह में एक लड्डू ये हेल्दी खा लेगी तो उसको दिन भर एनर्जी रहेगी। ऐसे सोचकर मैंने लड्डू बनाए थे उसके लिए। पर जब मैं लड्डू बना रही थी वो बार बार मुझे बोल रही थी, मम्मी साइज़ छोटी रखना, साइज़ छोटी रखना। पर अब जब वो मुझे वहाँ जाने के बाद बताती है ना कि ये लड्डू इतने टेस्टी बने हैं कि अगर वो 1-2 भी खा ले तो उसका मन नहीं भरता। मीन्स अगर खाने के लिए उसको कंट्रोल करना पड़ रहा है, ये लड्डू इतने टेस्टी बने हैं ये। और वो बोल रही है ये लड्डू से मुझे काफ़ी हेल्प हुई, बहुत एनर्जेटिक फील होता मम्मी ये लड्डू खाने से। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ये ड्राई फ्रूट के लड्डू ज़रूर बनाएं, उनको बहुत पसंद आएंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, बच्ची इतने मतलब फर्स्ट टाइम ही वो इतने सालों के बाद आउट ऑफ स्टेट जा रही थी आगे के एजुकेशन के लिए, तो हम पूरी फैमिली ही बहुत इमोशनल थे। तो मम्मी भी यहाँ पर आई थी उसके साथ कुछ टाइम बिताने के लिए, कि बाद में कभी इतना वक्त नहीं मिलेगा साथ में रहने के लिए। तो वो दोनों का, नानी का और उसका साथ में रहना भी हो गया। और मम्मी आ गई थी तो मुझे भी बहुत हेल्प हो गई उसके आगे की सब तैयारी करने के लिए। अब हम दोनों ने ऐसे ही बातें करते करते सारे लड्डू कंप्लीट कर लिए। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे बने हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खा रहे हैं तो आप अगर ये लड्डू बनाकर खिलाओगे ना तो उनको बहुत पसंद आएंगी ये चीज़। बेटर है ना, मेडिसिन में पैसे डालने से तो अच्छा है कि हम हेल्दी डाइट लें। तो इस तरीके से आप ड्राई फ्रूट के लड्डू ज़रूर बनाएं। कैसे बने हैं आपके, आप सबको कैसे लगे, आपकी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसी ही रेसिपी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब इस तरीके से मैंने ये सब लड्डू एक बाउल में जमाए, थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाया डेकोरेशन के लिए। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।